लेकिन ये सारी दौड़ धूप किस लिए है? दौलत, शोहरत, ऊंचा मकाम, वाहिद ऑब्जेक्टिव यही क्यों है? मजदूर भी तो अपना पेट पाल लेता है। फिर हम इतना सब कुछ क्यों चाहते हैं? ये सब इसलिए कि हम नजर आना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों तक लोग हमें नोट करें, हमारे ख्यालात सुने, हमें पसंद करें। अमीर को फख्र क्यों होता है? क्योंकि एक दुनिया उसकी तरफ देखती है। गरीब को शर्मिंदगी क्यों होती है? क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हुए भी सबकी नजरों से ओझल होता है। इंसाफ भी उसे ही मिलता है जो किसी हाई स्टेटस का हामिल हो। रेमंड डेविस से लेकर शाहरुख चतुई तक हाई स्टेटस वाला विक्ट्री का निशान बनाकर जेल से बाहर आ जाता है, जबकि गरीब केस के इंतजार में जेल में बड़ा बड़ा जिंदगी गंवा देता है। स्टेटस की क्रेविंग बंदे को कई एक्सट्रीम एक्शन की तरफ धकेल सकती है, कभी सेल्फिश तो कभी सेल्फलेस। अगर हम इस स्टेटस हंगर को ठीक से डिकोड कर लें तो सोसाइटी को एक ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव वाइब मिल सकती है। किसी सियाने ने कहा था, बदकिस्मती यह है कि सेहत और वक्त की तरह जो चंद चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उनमें से एक विजडम भी है। ये जंग सिर्फ वेल्थ की नहीं, आइडियोलॉजी की भी है। ये कश्मकश सिर्फ महल और झोपड़ी के दरमियान नहीं, इज्जत और एहसास के दरमियान भी है। चलो मिलकर जहनों में बनी ऊंचे स्टेटस की दीवारें गिराने की हिम्मत करते हैं, नहीं तो ये तकसीम हमें अंदर से तोड़ देगी। क्योंकि एक दिन तो होगा जब ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे, सिर्फ इंसान होगा और इंसानियत। फैमिली व्लॉगर्स अपना ऊंचा स्टेटस हमारे बच्चों को बेचकर उन्हें बरखला रहे हैं। बच्चों को एक ऐसी जंग में धकेल रहे हैं जो वो कभी जीत ही नहीं सकते। जी हाँ, स्टेटस की जंग। ये वही जंग है जिसमें कूदने के बाद डकी भाई सलाखों के पीछे चले गए और रजब भट्ट को मुल्क से फरार होना पड़ा। एप्लीकेशन पे FIA को मैंने खुद बोला है और रिक्वेस्ट की है कि भाई पाकिस्तान में लोगों का पैसा जा रहा है, ये जितने लोग भागे हुए ना पाकिस्तान से, ये सब के सब जरा पाकिस्तान लैंड करें, सिर्फ लैंड करें। इनको घरों से कैसे FIA उठाएगी? झूठ बोल बोल के अब जो है अथॉरिटीज को अपने पीछे लगा लिया। देखिए मतलब ये देखिए कि कितनी बड़ी आपने बेवकूफी भी की है, फंस गए। अच्छा बट वो कहते हैं कि मेरा इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा अगर मैं मुल्क में वापस आ गया, तो मैं वापस नहीं आ रहा। 8 रजब भट्ट के अलावा जो बैरून मुल्क है उन सबको वापस लाने की तदाबीर की जा रही है। 6 साल से 16 साल की उम्र के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि वो पढ़ाई से ज्यादा उनका थीम ही बदल गया है। वो तो इजी मनी और ये जुआ। तो इससे पहले कि हमारे बच्चों का हाल भी इन जैसा हो जाए, चलिए सेव करते हैं अपनी जेंसी को। हर बंदा ब्लॉगर, मतलब जब से मैं आया हूं तब से भाई कर रहा है ब्लॉगिंग। ये यूट्यूब पे नहीं है, मिनिमम से मिनिमम हमने आधी जनरेशन यूट्यूब पे वाले लोगों ने ब्लॉग स्टार्ट कर दी। इन्होंने हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया है। अब इनके दिमाग को वापस ठिकाने पर लाने के लिए ये वीडियो बच्चों को दिखाना जरूरी है। अब कैसे दिखानी है ये मुझे नहीं मालूम, ये जिम्मेदारी आप वालिदैन की है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत मामूली वाकया है, लेकिन कुछ ही वक्त में यहाँ रश बढ़ने लगा, चीखने पीटने की आवाजें आने लगी। एक लड़की हाथ जोड़कर फरियाद करती रही कि उसके भाई को जाने दो, मगर मर्सिडीज वाले को न लड़की पर तरस आया और ना ही उसके भाई पर। लेकिन बाइक की मामूली सी टक्कर के बाद यहाँ हंगामा क्यों होने लगा, मैं बताता हूँ। ये कराची में डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल की सड़क थी, जहाँ इस गरीब ने अमीर की मर्सिडीज को टक्कर नहीं मारी बल्कि उसकी स्टेटस पर वार किया। पाकिस्तान के कई मसलों में से एक और बहुत बड़ा मसला, तरक्की वो कौमें करती हैं जो अमन में हो। हमारी कौम तो 70 सालों से खुद से ही जंग कर रही है। हर शख्स मुल्क का नहीं अपना स्टेटस ऊंचा दिखाने में लगा है। फैमिली व्लॉगर्स ने लोगों के जहन में डाल दिया है कि तुम भी ये सब करके उन जैसे बन सकते हो। पैसे आगे हमारे मुल्क का जो एक वैल्यू सिस्टम है वो ये बन गया है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा है। देखिए अगर आप ये किसी को कहें कि अगर माशरे में सच्चा आदमी बड़ा होगा तो हर बंदा बड़ा होना चाहता है, वो सच्चा बनने की कोशिश करेगा। जब बंदा पैसे से ही बड़ा होता है तो हर शख्स पैसे को हासिल करने की कोशिश करेगा, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो। क्योंकि जायज पैसा हासिल करने की एक लिमिट होती है ना, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन नाजायज पैसा आप जितना चाहें आप 2 नंबरी करके हासिल कर सकते हैं। कौम में नई मुकाबलेबाजी शुरू कर दी है इन्होंने। मियां बीवी में कमाने का मुकाबला हो रहा है। बहन की शादी ऊंचे घराने में हो जाए और भाई मिडिल क्लास हो तो सिबलिंग्स में ब्रांड का मुकाबला। सिर्फ 2 घंटे की शादी में 15 लाख रुपए उड़ाकर अगले 15 साल तक कर्ज चुकाते रहते हैं, यानी दिखावे का मुकाबला। और ईद पर घर के बाहर महंगा जानवर लाकर बांट रहे। यू कैन वॉच इट इन दिस डॉक्यूमेंट्री। दफातर में बॉस के करीब जाने के लिए नखरे उठाने का मुकाबला। इन सिंपल वर्ड, मैं तुमसे कम नहीं बल्कि तुमसे ज्यादा हूँ। इस लाइन को सिर्फ एक लफ्ज में बोलूं तो मैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो फिर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए आपको उसकी नुमाइश भी करनी पड़ेगी। याद है जो आपने बात की ना, इतने लाख शादियों पे खर्च कर दिए, करोड़ों शादियों पे खर्च कर दिए, और ये ब्रांड्स की तरफ जाना और उसकी फिर नुमाइश करना, ये सारा का सारा एक्चुअली यानी ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है, ये असल नहीं है, ये उसका नतीजा है। तो हमारे अंदर से पूरे माशरे में जो वैल्यू सिस्टम ऊपर नीचे हो गया है उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। बदकिस्मती से जिस कल्चर को इस वक्त हम देख रहे हैं, इसकी जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज नहीं है। ये दुनिया में पूरा रेवोल्यूशन आया।
एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई है कैपिटलिज्म की वजह से आई है, मल्टीपल उसके फैक्टर्स हैं जिससे दिखावा बढ़ गया। और इस दिखावा बढ़ने से लोग जिनके पास देखिए मालूमता नहीं है, पैसा नहीं है, चीजें नहीं है, वो इवन की फैमिली दिखाने लग पड़ते हैं, वो चीजों वो हद भी क्रॉस कर जाते हैं जिसको हम इखलाकी आफत। आपको लग रहा होगा कि ये वॉर इन फैमिली ब्लॉगर्स ने शुरू की है। जी नहीं, ये तो कल के बच्चे हैं। इस वॉर को शुरू करने वाला इस काम में इनका गुरु कोई और है, वो जो इन सब फैमिली ब्लॉगर्स के जहन अपने हिसाब से ट्यून करता है, जिसने ये जंग दुनिया में इंसान उतरने से पहले ही शुरू कर दी थी। हैरान हो गए ना? बताता हूँ कौन है वो। मगर इस जंग को आज ना रोका तो हम बहैसियत हैं दुबई। ये सीन याद है? अभी 2.5 साल पहले की बात है। दुबई के मॉल में लोग रात से ही लाइनें लगाकर खड़े हो गए थे क्योंकि यहाँ आईफोन 14 की लॉन्च होने जा रही थी। आईफोन तो पहले भी आए और बाद में भी, तो फिर ये इस 3 कैमरे वाले फोन के पीछे सारे दीवाने क्यों हुए जा रहे थे? ये समझने के लिए हमें करोड़ों साल पहले जाना होगा। वो वक्त जब रब्बे कायनात ने इंसान को तख्लीक किया और ये वाजे हो गया कि इंसान ही जमीन पर खुदा का वॉइस रॉय होगा। इस प्रोडक्ट के बनने से पहले ही एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा पूरी तरह चल गया, बल्कि आज तक चल रहा है। जी हाँ, वो इब्लीस है। कहने लगा ये मट्टी और मैं आग। उसे यकीन ही ना आया कि ये सब क्या हो गया। बाज़ मुफस्सिरीन तो लिखते हैं कि वो तो खुद दुनिया पर रूल करने का ख्वाब देख रहा था, और ये बात तब सामने आई जब उसे मालूम हुआ कि जमीन पर तो आदम रूलर होंगे। एक इंसान को अपने से ऊंचा देखकर उससे बर्दाश्त ना हुआ। जी हाँ, ये शैतान मरदूद ही था जो अपना स्टेटस इंसान से ऊंचा रखने का ख्वाब देख रहा था और आज इंसान को उसी स्टेटस की जंग में उलझाने के लिए बहकाता है। YouTube पर आपको अलग अलग शक्लों में उसी का नैरेटिव नजर आता है। जी हाँ, ये ऊंचे स्टेटस का ख्वाब उसी का था जो आज फैमिली व्लॉगर्स आपको बेच रहे हैं, जिसे देखकर हर दूसरा शख्स हसद में मुब्तला होता जा रहा है। हरीबो, हरीबो, हरीबो। 70 वाला 125 देखकर ठहर जाता है, ऑल्टो वाला सिविक देखता रह जाता है, नाला सब पर भारी आकर रौब जमाता है। ब्रांड के पीछे हर इंसान दीवाना हो जाता है। हालांकि इस ऊंचे स्टेटस से आपकी रफ्तार तेज नहीं हो सकती। थिंक अबाउट इट। मुझे अपनी जिंदगी में याद है जब हमारे माशरे में पहली वैल्यू उन चीजों की होती थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मसलन वफादारी, मसलन ईमानदारी, मसलन सच्चाई, दयानतदारी, काबिल एतबार होना। लेकिन पिछले 30-40 साल में या तो इसका कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया में एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी डेवलप हुई है और हमने मगरिब की अंती तकलीद की है, और या इसका ताल्लुक हमारे सियासी सिस्टम के साथ है जिसमें ऐसे लोग ऊपर आ गए हैं जो कि प्योर मरीज अपनी खिदमत करने के लिए आवाम की खिदमत की बजाय बुनियादी तौर पर खुद भी नमूद नुमाइश को रोल मॉडल कर रहे होते हैं। क्योंकि इंसान कभी समझ ही नहीं पाता कि वो इस हसद, इस वॉर ऑफ स्टेटस में खुद नहीं उलझ रहा, बल्कि कोई है जो उसे उलझा रहा है। खुशबू और नॉस्टैल्जिया का ताल्लुक बहुत गहरा है भाई, और नॉस्टैल्जिया का समझ ही नहीं पाता है कि वो कौन है। यही तो शैतान की ट्रिक है। The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. आपको पता है कदीम मिस्र, मेसोपोटामिया, हत्ता कि यूरोप और मंगोलिया में भी लोअर क्लास के अफराद अपनी औरतों को बादशाहों के पास भेजा करते थे ताकि बच्चे खूबसूरत शहजादों की तरह सेहतमंद हो और वो मुआशरे में अपने जैसे कलर्ड लोगों से जुदा नजर आए। ये उनका एहसास कमतरी था। वो कॉम्प्लेक्स के मारे थे जो स्टेटस के चक्कर में फंसे अपनी गैरत तक बेचने को तैयार थे। उनका ख्याल था कि स्टेटस कोई शख्स अपने जीन्स में लिए पैदा हो रहा है माँ के पेट से। ये तो दुनियावी इजाद है यार। हम सब अपने अंजाम को अपने जहन में रखें। हम सब हमेशा ये सोच के रखें कि हमने मर जाना है। हम जो भी कुछ हो एक दिन हमने इस दुनिया से चले जाना है। अगर आदमी अपने इस स्टेटस को जहन में रखे ना कि मेरा ये स्टेटस है कि मैं फानी हूँ, मेरा स्टेटस ये है कि मैंने यहाँ नहीं रहना हमेशा, और जितना भी ये सब कुछ नजर आ रहा है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए धोखा है। हाँ, ये मुझे मिला है, मैं इससे फायदा उठाऊँ, इसकी नियमतों से फायदा उठाऊँ, इसमें औरों को भी शरीक करूँ। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज से बचना चाहते हैं तो उसका बस एक ही तरीका है कि आप मौत को हमेशा जहन में रखिए। चलो अब मैं तुम्हें वहां लिए चलता हूँ जहां से शैतान ने अपनी सोच इंसान के जहन में उतारना शुरू की। याद रखो, स्टेटस की ख्वाहिश इंसान को कई खतरनाक एक्शंस की तरफ धकेल सकती है, कभी गुस्सा, कभी झगड़ा, तो कभी कत्ल। और इसी स्टेटस के लिए जमीन पर पहला कत्ल हुआ हाबील का। जी हाँ, आदम के 2 बेटे, याद है ना, हाबील और काबिल की कहानी। हाबील एक शबक था जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मगर काबिल जो कि एक फॉर्मर था उसकी कुर्बानी खुदा ने कबूल न की। काबिल हसद की आग में चल गया और फिर इसी हसद की आग में उसने हाबील का कत्ल कर दिया। ये तारीख का वो पहला कत्ल था जो स्टेटस छिन जाने के खौफ से हुआ, मगर अफसोस कि ये आखिरी भी नहीं था। याद रखो, स्टेटस की जंग से फर्द के अंदर नहीं लड़ी जाती बल्कि ये पूरी कौमें, सल्तनतों और सोसाइटी में होती है। ये वो जंग है जिसने तारीख के कई इनकलाब बर्पा किए हैं। फ्रांस में 18वीं सदी का इनकलाब पता ही होगा आपको। जागीरदार और बादशाह दौलत और ताकत में डूबे हुए थे मगर आवाम भूख से मर रहे थे। कहा जाता है कि जब लोगों ने रोटी मांगी तो मलिका मैरी एंटोनेट ने कहा, इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक। ये जुमला तारीख में चलता हुआ शोला बन गया। इसी वॉर ऑफ स्टेटस ने फ्रांसीसी आवाम को तड़पा कर रख दिया, बगावत पर मजबूर किया और सदियों पुरानी बादशाहत को बहा ले गया। और फिर यही कहानी 20वीं सदी में ईरान में भी दोहराई गई। शाह ईरान ने 1971 में $90 मिलियन की एक ऐसी पार्टी सजाई जिसमें सिर्फ एलीट क्लास को बुलाया गया। उधर आवाम भूख से मर रही थी और उधर शाह सोने की प्लेटों में खाने खिला रहा था। और फिर यही वॉर ऑफ स्टेटस चंद साल बाद इनकलाब ईरान की सूरत में शाह के तख्त को बहा ले गई।
यही जागीरदाराना और वडेराना निजाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी चलता रहा। जमीन पर किसान की मेहनत थी, मगर इज्जत और ताकत जागीरदार की। और शादियों में भी यही जंग जारी है। लोग 15 साल लगाते हैं पैसे जोड़ने में और सिर्फ 3 घंटे में 15 लाख उड़ा देते हैं। इस स्टेटस की जंग सोसाइटी में पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इन फैमिली व्लॉगर्स ने बच्चों को टारगेट करके इस जंग को मजीद खतरनाक बना दिया है। फॉलोवर्स बढ़ाने, व्यूज लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। यही वजह है कि एक यूट्यूबर सलाखों के पीछे है और एक मुल्क से फरार है। आपने इन फैमिली व्लॉगर्स से ये तो सीख लिया कि कैमरे के सामने आओ और पैसा बनाओ। अब मेरी बात पल्ले से बात ले भाई साहब, कैमरे के आगे आकर कुछ भी बोलने से वही हाल होता है जो इन दोनों का हुआ है। कैमरे के सामने बैठना एक जिम्मेदारी है। आपको हर लफ्ज तोल कर बोलना पड़ता है। ये लोग व्यूज लेने के लिए कभी फिरके को आगे ले आते हैं, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई, मेरे व्लॉग में पड़ी है इंसान बन जा। कभी बाप या बीवी की इज्जत उतार देते हैं, और कभी ऐसी बात बोल जाते हैं जिसकी हसासियत का अंदाजा ही नहीं होता है। मेरे भाई वो दफा लगी, लाहौर में लगी, कराची में लगी, मेरे सर पे 2 है। पहले जुए की एप्लीकेशंस को प्रमोट करके एतराफ करते हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। यार कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दिखाया कि ये हम बैटिंग आया कोई, मैं आप मुझे पता है कि टोटली गलत है, ठीक है, अनइस्लामिक और बेहद शादी कभी नहीं है। और पकड़े जाने के बाद पैंतरा बदल लेते हैं। कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफी मांगता हूँ। दरअसल ये आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं और मासर के साथ आप इनकी बातों में आकर बनते भी हैं। देखने वाला भी रैट रेस का शिकार हो जाता है। रैट रेस का जो वर्ड है इंग्लिश में, जो छोटा सा एक वर्ड है रैट रेस, ये बना ही इसलिए है कि रैट भाग रहा होता है, उसे पता नहीं होता जाना कहां पर। तो हर कोई उसमें शामिल हो जाता है कि मैंने भी ऐसे दिखना है। वो भी अपने KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना लेता है, वो भी अपने गोल्स बना लेता है, वो भी अपने हदफ और टारगेट्स बना लेता है कि मैंने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। लेकिन उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद भी नतीजा जो है वो शदीद खोखलापन, वो शदीद तन्हाई है। आप बस अड्डे पे जाते रहते लाहौर चलो भाई, लाहौर चलो लाहौर चलो, तो क्या उस आवाज की वजह से आप लाहौर चले जाते हैं? अगर आपने ना जाना हो तो आप नहीं जाते ना। तो इसी तरीके से बाहर जो कुछ आवाजें लग रही हो, जितने मर्जी तशहीर हो रही हो, जितना भी लोग व्लॉग कर रहे हों और उसमें बड़े बड़े कर दिखा रहे हों और सब कुछ दिखा रहे हों, तो ये तो हमारी अपनी कमजोरी है ना कि हम उनके पीछे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। हमें हमारा किरदार अपना इतना मजबूत होना चाहिए और हमारे अंदर सही गलत की इतनी पहचान होनी चाहिए कि इस तरह की टेम्पटेशन जो है वो हमें बिल्कुल मुतासिर ना करे। हालांकि इनका मकसद सिर्फ ये है व्यूज, फेम, स्टेटस। असल में इस स्टेटस की जंग में डालकर इन्होंने आप लोगों को फिक्रमंद कर दिया है। ये आईफोन्स हो, ब्रांडेड क्लॉथ्स या फिर ये बैग्स, नए मॉडल की SUVs हो या EVs, सबके पीछे एक ही फिक्र है, स्टेटस। दुनिया का सबसे बड़ा टीवी जो है वो आने जाने जा रहा है, बिगेस्ट टीवी अवेलेबल इन पाकिस्तान। यही सब देखकर हमारे बच्चों के जहन में बार बार ये सवाल आता है कि आखिर उनके पास ये सब क्यों नहीं है। उन्हें भी वो सब चाहिए जो इन फैमिली व्लॉगर्स को मिल रहा है, पैसा, बंगला, गाड़ी, वो भी बगैर पढ़े लिखे, बगैर मेहनत किए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों की भी यही चाहत है, इज्जत, शोहरत, दौलत और सबसे बढ़कर तवज्जो। हाँ, ये तो फैमिली व्लॉगर्स बेच रहे हैं, लेकिन पहले समझिए कि इन सब ने मिलकर आपको जुए की एप्लीकेशन, जिस केस में डकी भाई फंसा है, वो क्यों बेचना शुरू। सारी मर्दें की खवातीन भी है नहीं, खवातीन भी है जी। पहले इन लोगों ने आपको अपना लाइफ स्टाइल दिखाया, आपको लगा ये सब तो यूट्यूब से हासिल हो रहा है, फैमिली व्लॉगिंग करके मिल रहा है। आपने ट्राई किया, नाकाम हो गए। फिर इन्हीं लोगों ने आपको बताया कि करोड़ों रुपए तो इन्हें इन एप्लीकेशन से मिल रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा था कि इनका ये लाइफ स्टाइल फेक है। किराए पे लेके आपको जो इम्प्रेस कर। असल में ये फैमिली व्लॉगर्स आपकी इस कैफियत से फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो एक ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान को लगता है कि कहीं वो बाकी लोगों से स्टेटस में पीछे न रह जाए। यानी बाकी लोग जिंदगी में जो मजा, कामयाबी या तजुर्बा हासिल कर रहे हैं वो उसे भी मिलना चाहिए। यानी जैसे कि आप फैमिली व्लॉगर्स की खूबसूरती, तस्वीरें, सफर, कामयाबियां और खुशियां देखते हैं तो सोचते हैं मैं क्यों वहां नहीं हूँ, ये सब मुझे क्यों नहीं मिल रहा। और फोमो की एक कैफियत तारी होने के बाद आप हर चीज में शामिल होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहन में एक खौफ आ जाता है कि कहीं आप स्टेटस की जंग में हार ना जाए। और ऐसी सूरत में इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। ये फोमो की दूसरी स्टेज होती है कि जब वो खुद को नाकाम तस्वुर करके बैठ जाता है। हमें अपने बच्चों को इन फैमिली व्लॉगर्स के बहकावों से बचाना होगा, इससे पहले कि वो फैमिली व्लॉगर्स जैसा दिखने में नाकाम हो जाए और सोशल वैल्यूज हासिल ना कर पाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी या हार हासिल का शिकार ना हो जाए। मुझे कोई देख नहीं रहा, मैं अहम क्यों नहीं हूँ, मैं सबकी नजरों में बड़ा क्यों नहीं हूँ, ये वैसे भी कोई बहुत ज्यादा रूहानी तौर पर भी और एक तरह की जाती ग्रोथ के लिहाज से कोई बहुत अच्छी ख्वाहिश नहीं है। आदमी खुद ब खुद नुमाया होता है। जब दिया जलता है तो फौरन पता लग जाता है ये दिया जल रहा है। जब चांद निकलता है तो खुद ही पता लग जाता है ये चांद निकला हुआ। जब आप में कोई खूबी होगी, आप में कोई वस्फ होगा, तो वो वस्फ छुप ही नहीं सकता। तो क्या अगर आप पैसे के जरिए से अपने आप को बड़ा साबित करके और मिसिंग आउट को अवॉइड करने के लिए आप पैसे का इजहार कर रहे हैं, यानी आप अंदर दाखिल हुए तो आपकी घड़ी देखकर लोगों ने कहा वाह वाह वाह, ये घड़ी तो 1 करोड़ की होगी और आपको लगा कि आप बहुत अहम हैं, तो मेरे ख्याल में तो आप बेचारे बहुत ही मिजरेबल हैं। यानी आपको बड़ा लगने के लिए घड़ी की जरूरत पड़ रही है। ऐसी तमाम बातें जिससे इर्द गिर्द के लोग भी मुस्तफीद हैं। मेरे अंदर कोई अच्छी बात है मगर उसका फायदा मैं खुद ही उठा रहा हूँ। लिहाजा मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है तो उसका इस बात से क्या गरज है, बाकी लोगों को इस बात से क्या गरज होनी चाहिए। तो आप अपनी सहूलत के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी हर खूबी जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा वो है जो आपको मिस आउट होने से बचाएगी। लेकिन ये सारी दौड़ धूप किस लिए है? दौलत, शोहरत, ऊंचा मकाम, वाहिद ऑब्जेक्टिव यही क्यों है? मजदूर भी तो अपना पेट पाल लेता है, फिर हम इतना सब कुछ क्यों चाहते हैं? ये सब इसलिए कि हम नजर आना चाहते हैं। सोशल मीडिया से लेकर दोस्तों तक लोग हमें नोट करें, हमारे ख्यालात सुने, हमें पसंद करें। अमीर को फख्र क्यों होता है? क्योंकि एक दुनिया उसकी तरफ देखती है। गरीब को शर्मिंदगी क्यों होती है?
नजरों से ओझल होता है। इंसाफ भी उसे ही मिलता है जो किसी हाई स्टेटस का हामिल हो। रेमंड डेविस से लेकर शाहरुख चतोई तक हाई स्टेटस वाला विक्ट्री का निशान बनाकर जेल से बाहर आ जाता है, जबकि गरीब केस के इंतजार में जेल में बड़ा बड़ा जिंदगी गंवा देता है। स्टेटस की क्रेविंग बंदे को कई एक्सट्रीम एक्शन की तरफ धकेल सकती है, कभी सेल्फिश तो कभी सेल्फलेस। अगर हम इस स्टेटस हंगर को ठीक से डिकोड कर लें तो सोसाइटी को एक ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा प्रोडक्टिव वाइब मिल सकती है। किसी सियाने ने कहा था, बदकिस्मती यह है कि सेहत और वक्त की तरह जो चंद चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उनमें से एक विजडम भी है। ये जंग सिर्फ वेल्थ की नहीं, आइडियोलॉजी की भी है। ये कश्मकश सिर्फ महल और झोपड़ी के दरमियान नहीं, इज्जत और एहसास के दरमियान भी है। चलो मिलकर जहनों में बनी ऊंचे स्टेटस की दीवारें गिराने की हिम्मत करते हैं, नहीं तो ये तकसीम हमें अंदर से तोड़ देगी। क्योंकि एक दिन तो होगा जब ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे, सिर्फ इंसान होगा और इंसानियत।